दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा विचार साझा करने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अक्सर हम सब ने ये कहते सुना है कि बदलाव समय लेता है, धीरे धीरे सब होता है, या इंसान रातों रात नहीं बदल सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 14 दिन, हाँ सिर्फ 2 हफ्तों में आप अपने पुराने आप को पीछे छोड़ सकते हैं और एक ऐसी शख्सियत बन सकते हैं जिसे देखकर आपका परिवार भी हैरान रह जाएगा, तो क्या ये सच में संभव है? नेपोलियन हिल, जिनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी कि जो कुछ मनुष्य सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। इस एक लाइन में पूरी जिंदगी का रहस्य छिपा हुआ है, और अगर आप इसे सही ढंग से समझकर सिर्फ 14 दिन तक लगातार लागू करें तो आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आपकी पहचान ही बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि बदलाव आखिर होता कैसे है? क्या ये अचानक बाहर से आता है? क्या ये हमारे हालात बदलने से आता है? क्या ये हमारे आसपास के लोगों के बदलने से आता है? नहीं, बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया सिर्फ आईना है जो हमें वही दिखाती है जो हम भीतर से सोचते और महसूस करते हैं। आपकी पुरानी जिंदगी, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, यही वो जंजीरें हैं जो आपको वहीं रोक के रखती हैं। और इन जंजीरों को तोड़ना मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए चाहिए स्पष्ट इरादा यानी क्लियर इंटेंशन, और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। 14 दिन ही क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 14 दिन ही क्यों ना 21 दिन या 30 दिन? दोस्तों, 14 दिन इसलिए क्योंकि ये समय इतना कम है कि दिमाग को संभव लगे और इतना पर्याप्त है कि आप अपनी दिशा बदल सकें। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 साल तक आपको रोज सुबह 5 बजे उठना है तो आप शायद तुरंत हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ 14 दिन ये करना है तो आपके दिमाग में ही संभव लगेगा। यानी 14 दिन बदलाव की शुरुआत करने का आदर्श समय है। परिवार को क्यों लगेगा हैरानी? आपका परिवार आपको सबसे अच्छे से जानता है। उन्हें आपकी आदतें, आपकी कमजोरियां और आपकी ताकतें सब पता होती हैं। अगर आप रोज देर से उठते हैं तो उन्होंने मान लिया है कि आप कभी समय पर नहीं उठ सकते। अगर आप टाल मटोल करते हैं तो उन्हें यकीन है कि यह आदत आपसे कभी नहीं जाएगी। लेकिन जब वही परिवार देखेगा कि आप अचानक सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, डायरी लिख रहे हैं, पढ़ाई या काम पर पूरी लगन से ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल पर समय बर्बाद नहीं कर रहे, तो उनके मन में सिर्फ एक सवाल उठेगा, ये वही इंसान है या कोई नया जन्म हुआ है? यानी 14 दिन का ये सफर न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक झटका होगा। वो देखेंगे कि बदलाव संभव है, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने का मतलब, अब एक बात साफ कर लें, पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिश्तों या अपने परिवार से दूर हो जाएं। इसका मतलब है उन पुरानी आदतों, उन पुरानी सोचों और उन पुराने डर को छोड़ देना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। पुरानी जिंदगी का मतलब है वो आलस्य जो आपको हर दिन खींच कर बिस्तर में रखता है, वो टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन जो आपके सपनों को अधूरा छोड़ देता है, वो नकारात्मक सोच जो हर काम में कमी ढूंढती है, वो डर जो आपको नया कदम उठाने से रोकता है। जब आप इन सब को छोड़ देंगे तभी आप उस नई जिंदगी की ओर बढ़ पाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। असली चुनौती कहां है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि बदलाव की राह आसान नहीं होती। आपके भीतर की पुरानी आदतें आपको बार बार खींचकर उसी जगह ले जाएंगी जहां आप पहले थे। अगर आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते थे तो आपका दिमाग बार बार कहेगा कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप सुबह देर से उठते थे तो बिस्तर से उठते वक्त आपका शरीर कहेगा कि बस 5 मिनट और। यानी असली चुनौती बाहरी दुनिया से नहीं है, असली चुनौती आपके भीतर की आवाज से है। लेकिन यहीं पर नेपोलियन हिल का सिद्धांत काम आता है, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी एक स्पष्ट और पक्का लक्ष्य। जब आपके पास ये निश्चय होगा कि अगले 14 दिन किसी भी कीमत पर मुझे बदलना है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे हार मान लेगा और नई आदतें अपनाना शुरू कर देगा। शुरुआत कहां से करें? तो अब सवाल है कि शुरुआत कहां से करें? क्या हमें बड़े बड़े बदलाव लाने हैं? नहीं, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। अगर आप सुबह 10 बजे उठते हैं तो कोशिश करें कि कल से 9, साढ़े 9 बजे उठें। अगर आप रोज 3 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं तो इसे घटाकर 2 घंटे कर दें। अगर आप कभी किताब नहीं पढ़ते तो बस 10 मिनट पढ़ना शुरू करें।
ये छोटे कदम ही मिलकर बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं और यही 14 दिन का असली खेल है। आज की दुनिया में क्यों जरूरी है ये बदलाव? दोस्तों, आज के समय में बदलाव सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये जरूरत है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन नया ट्रेंड बन रहा है। अगर आप अपने भीतर बदलाव लाना नहीं सीखेंगे तो ये दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। आज का युवा सोशल मीडिया पर अपना सारा समय बर्बाद कर रहा है। रात को 2 बजे तक जागना और सुबह 11 बजे तक सोना अब सामान्य हो गया है। लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या यही वो पहचान है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं? नहीं, आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं, लेकिन ये संभावनाएं तभी बाहर आएंगी जब आप खुद को अनुशासित करेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे और पुरानी जंजीरों को तोड़ेंगे। और ये सब सिर्फ 14 दिन में संभव है। ये सफर कैसे होगा? इस पूरे सफर को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला भाग मानसिकता यानी माइंडसेट रीसेट। यहां हम सीखेंगे कि अपनी सोच को कैसे रीसेट किया जाए, नकारात्मक विचारों को कैसे सकारात्मक बनाया जाए और कैसे एक स्पष्ट उद्देश्य तय किया जाए। दूसरा भाग आदतें यानी हैबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहां हम उन छोटी छोटी आदतों की बात करेंगे जो मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं, जैसे सुबह की दिनचर्या, किताब पढ़ना, जर्नलिंग, कसरत और मोबाइल डिटॉक्स। तीसरा भाग कार्यवाही यानी कि एक्शन प्लान। यहां हम एक 14 दिन का स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएंगे ताकि आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ सकें। और जब ये 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो यकीन मानिए आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ये साबित करना चाहते हैं कि वो सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, बल्कि उन्हें सच करने वाले इंसान हैं। और सबसे ज्यादा ये सफर उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार को ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मैं बदल सकता हूं। अब जब आपने ये भूमिका सुन ली है तो तैयार हो जाइए उस असली सफर के लिए, जहां हम गहराई से सीखेंगे कि अगले 14 दिन में आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह करना है। पार्ट 1, मानसिकता, माइंडसेट रीसेट। दोस्तों, जब भी हम जिंदगी बदलने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट की ओर देखना चाहिए। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग के भीतर चल रही उन आवाज़ों से होती है जो हमें बार बार रोकती हैं। हम सोचते हैं कि हमारी नाकामी की वजह हालात हैं, परिवार है, पैसे की कमी है या समाज है, लेकिन सच यही है कि सबसे बड़ी कैद हमारे दिमाग में ही होती है। आप जरा गौर कीजिए कि सुबह उठते ही आपके दिमाग में कौन से विचार आते हैं। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत नकारात्मक सोच से करते हैं। आज फिर वही बोरिंग दिन होगा, आज भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या फिर काश मैं थोड़ा और सो पाता। ये छोटे छोटे विचार आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। अगर सुबह का पहला विचार नकारात्मक है तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में गुजरता है। यही कारण है कि अगर हमें अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना है तो शुरुआत सबसे पहले अपने दिमाग को रीसेट करने से करनी होगी। लेकिन दिमाग को रीसेट करना इतना आसान भी नहीं है। सालों से चली आ रही आदतें और अनुभव हमारे भीतर एक आवाज पैदा कर देते हैं। ये आवाज हमेशा कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, तुम बदल नहीं सकते। समस्या ये है कि हम इस आवाज को सच मान लेते हैं, जबकि हकीकत में ये सिर्फ हमारे पुराने अनुभवों की गूंज है। ये असली हम नहीं है। असली हम वो हैं जो इन आवाजों से आगे बढ़ सकता है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान ही नहीं पाते। अब जरा सोचिए कि अगर आपने अपने दिमाग से ये मान लिया कि आप बदल ही नहीं सकते, तो क्या आप सच में बदल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले इस नकली हवास को पहचानें और इसे चुनौती दें। जब भी दिमाग कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो आपको खुद से कहना है, क्यों नहीं होगा? अगर दुनिया के लाखों लोग बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यही वो क्षण होता है जब आप मानसिकता की कैद को तोड़ना शुरू करते हैं। बदलाव लाने का एक सबसे सरल और प्रभावी तरीका है अपने आप से सकारात्मक तरीके से बात करना। हम सब दिन भर दूसरों से बातचीत करते हैं, लेकिन अपने आप से जो बातें करते हैं वे हमारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई बन जाती हैं। अगर आप खुद से ये कहें कि आप कमजोर हैं, आलसी हैं या नाकामयाब हैं, तो आपका दिमाग यही मान लेगा और वैसा ही बर्ताव करेगा। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठकर खुद से कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आजकल से बेहतर बनूंगा, तो आपका दिमाग धीरे धीरे से सच मानना शुरू कर देगा। शुरुआत में ये सब नकली लगेगा, आपको लगेगा कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूं,
लेकिन याद रखिए, हमारा दिमाग बार बार दोहराई गई बातों पर विश्वास करना सीखता है। यही कारण है कि अगर आप लगातार नकारात्मक बातें सुनते हैं तो आप नकारात्मक बन जाते हैं, और अगर आप लगातार सकारात्मक बातें सुनेंगे तो आपका दिमाग उस दिशा में ढलना शुरू कर देगा। यही सकारात्मक आत्मसंवाद यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक मानसिकता बदलने का पहला ठोस कदम है। लेकिन सिर्फ बातें करने से बदलाव नहीं आता, दिमाग को तस्वीरें चाहिए। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। नेपोलियन हिल ने विजुअलाइजेशन यानी कल्पना को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार अपने लक्ष्य को दिमाग में देखते हैं तो वो धीरे धीरे वास्तविकता में बदलना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठने लगें तो सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके खुद को सुबह 6 बजे उठते हुए देखिए। कल्पना कीजिए कि आप तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, किताब खोल रहे हैं और दिन की शुरुआत ऊर्जा से कर रहे हैं। जितनी बार आप ये तस्वीर अपने दिमाग को दिखाएंगे उतना ही वो इसे सामान्य मान लेगा, और जब दिमाग मान लेगा तो आपका शरीर भी वैसा ही बर्ताव करने लगेगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, यानी ऐसे विश्वास जो हमें सीमित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम गणित में अच्छे नहीं हो सकते, हम अमीर नहीं बन सकते, या हमारी परिस्थितियां हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। लेकिन ये सब बहाने हैं। ये बहाने हमने खुद बनाए हैं और खुद पर ही विश्वास करना शुरू कर दिया है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने किए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपने हालातों को बहाना बनाते तो वे कभी भारत के मिसाइल मैन नहीं बन पाते। अगर अब्राहम लिंकन अपने असफल चुनावों से हार मान लेते तो वे कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स तोड़े और खुद से कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। इसलिए अगर आप सच में अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो आपको भी अपने लिमिटिंग बिलीव्स तोड़ने होंगे। जब भी दिमाग कहे कि तुमसे नहीं होगा, उसी समय खुद से कहिए, मैं कोशिश करूंगा और मैं सफल होकर दिखाऊंगा। लेकिन सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है, आपको एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा सिद्धांत है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, एक साफ और ठोस उद्देश्य। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। आप कभी एक चीज में हाथ डालेंगे, कभी दूसरी में, लेकिन कहीं भी गहराई से पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आप अगले 14 दिनों में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तय कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं? क्या आप मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई या काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, या आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं? आपका लक्ष्य जो भी हो उसे लिख लीजिए। एक कागज पर लिखकर अपने कमरे की दीवार पर चिपका दीजिए और हर सुबह उसे जोर से पढ़िए। ये लक्ष्य आपका मार्गदर्शन करेगा और हर बार जब आप भटकेंगे तो आपको वापस रास्ते पर लाएगा। मानसिकता बदलने का एक और पावरफुल तरीका है आभार व्यक्त करना। जब आप अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होते हैं तो आपका दिमाग कमी से भरपूरता की ओर शिफ्ट हो जाता है। हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद आपके माता पिता, आपकी सेहत या आपकी शिक्षा। ये अभ्यास आपके भीतर की नकारात्मक सोच को खत्म कर देगा और आपको एक नई ऊर्जा देगा। अब जरा सोचिए कि अगर आप अगले 14 दिन तक हर सुबह उठकर डायरी लिखते हैं, किताब पढ़ते हैं और अपने परिवार से मुस्कुराते हुए बातचीत करते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा? वे चौंक जाएंगे। उन्हें लगेगा कि ये वही इंसान है जो पहले हमेशा चिड़चिड़ा और आलसी था। ये अचानक इतना अनुशासित और सकारात्मक कैसे हो गया? यही वो क्षण होगा जब आपका परिवार ये मानेगा कि बदलाव संभव है। तो दोस्तों, मानसिकता को रीसेट करने का मतलब है अपने दिमाग को नया प्रोग्राम देना, पुरानी सोच को पहचानना और तोड़ना, सकारात्मक आत्मसंवाद करना, अपने लक्ष्यों की तस्वीरें दिमाग में बनाना, लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती देना, एक स्पष्ट उद्देश्य तय करना और आभार व्यक्त करना। ये सब कदम मिलकर आपको वो मानसिकता देंगे जिसकी मदद से आप अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ पाएंगे। याद रखिए, जब आपकी सोच बदल जाएगी तो आपके काम बदलेंगे, जब काम बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, और जब आदतें बदलेंगी तो आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। बदलाव की ये पहली सीढ़ी है मानसिकता, और जब आपने ये सीढ़ी चढ़ ली तो अगली सीढ़ी यानी आदतों को बदलना और भी आसान हो जाएगा। पार्ट 2, आदतें, हैबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, जब भी हम बदलाव की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ सोच पर रुक जाते हैं। वे कहते हैं, हाँ मेरी सोच बदल जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सोच और नतीजों के बीच में एक पुल होता है, और उस पुल का नाम है आदतें।
आपका परिवार, आपके दोस्त और दुनिया आपके बारे में जो भी राय बनाती है, वो आपकी बातों से ज्यादा आपकी आदतों को देखकर बनाती है। मान लीजिए आप हर सुबह देर से उठते हैं, तो घर वाले चाहे कितनी ही बार समझाएं, वे हमेशा यही मानेंगे कि आप अनुशासित नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप लगातार 14 दिन सुबह जल्दी उठने लगेंगे, उनके दिमाग में आपके बारे में एक नई छवि बन जाएगी। यही वो बिंदु है जहां आदतें आपकी पहचान को बदलना शुरू करती हैं। अब सवाल यह है कि 14 दिनों में कौन सी आदतें अपनाई जाएं, जो न सिर्फ आपके जीवन को नया मोड़ दें, बल्कि आपके परिवार को भी ये दिखाएं कि आप अब पहले वाले इंसान नहीं हैं। तो आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ अलार्म से उठना नहीं है, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से दिन की शुरुआत करना है। जब आप दिन के पहले 2 घंटे दूसरों से पहले जीते हैं, तो आपके पास एक तरह की मानसिक बढ़त होती है। सुबह का समय शांति से भरा होता है, आसपास का शोर कम होता है, और यही वो समय है जब आप अपनी सोच को सबसे गहराई से आकार दे सकते हैं। अगर आप अपने घर में वही व्यक्ति हैं जो हमेशा सुबह सबसे आखिर में उठता है, तो कल्पना कीजिए कि 14 दिन तक हर दिन आप सबसे पहले जाग जाएं। ये बदलाव इतना गहरा होगा कि परिवार के लोग हैरान रह जाएंगे। वे सोचेंगे, ये वही इंसान है जो हमेशा सबसे देर से उठता था। दूसरी आदत है शरीर को सक्रिय बनाना। हमारा दिमाग तभी तेज चलता है जब हमारा शरीर सक्रिय हो। सुबह उठकर हल्का व्यायाम करना, योग करना या सिर्फ 15 मिनट तेज चलना भी आपके शरीर और मन दोनों को बदल देता है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके असर गहरे होते हैं। पहले दिन शायद आपको आलस लगेगा, दूसरे दिन शरीर टूटेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे 14 दिन लगातार करेंगे, आपका चेहरा चमकने लगेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और घर वाले भी नोटिस करेंगे कि आपके अंदर एक नई जान आ गई है। तीसरी आदत है पढ़ना। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता पाने वाले लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ने का नियम बना लें, तो 14 दिन में आप एक पूरी किताब खत्म कर सकते हैं। ये किताब आपके सोचने का ढंग बदल सकती है। अब मान लीजिए आपका परिवार हर समय आपको फोन पर देखते हुए जानता है, लेकिन जैसे ही वे देखें कि आप फोन पर समय बर्बाद करने के बजाय किताब पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर अपने आप आपके लिए सम्मान पैदा होगा। किताबें पढ़ना न सिर्फ आपको ज्ञान देती हैं, बल्कि दूसरों को ये दिखाती हैं कि आप सचमुच बदलाव की राह पर हैं। चौथी आदत है लेखन। हर दिन 10 मिनट बैठकर ये लिखना कि आज आपने क्या सीखा, किन बातों के लिए आभारी हैं और कल आप क्या सुधारना चाहते हैं। ये छोटी सी आदत आपके जीवन को गहराई से बदल देती है। इसे जर्नलिंग कहते हैं। ये आपको अपनी सोच साफ करने में मदद करती है। कई बार हमारे दिमाग में इतनी बातें घूमती रहती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन जब आप इन्हें कागज पर लिखते हैं, तो दिमाग हल्का हो जाता है और दिशा साफ नजर आती है। घर के लोग जब देखेंगे कि आप अपने दिन का हिसाब किताब लिख रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि आप पहले से ज्यादा गंभीर और जिम्मेदार हो चुके हैं। पांचवी आदत है डिजिटल डिटॉक्स। आजकल सबसे बड़ी बीमारी है फोन और सोशल मीडिया का नशा। हम हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन चेक करते हैं, बिना सोचे समझे वीडियो देखते हैं और घंटों वक्त बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर आप 14 दिन के लिए एक नियम बना लें कि सिर्फ जरूरी काम के लिए ही फोन का इस्तेमाल करेंगे और बाकी समय किताब पढ़ेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे या अपने लक्ष्यों पर काम करेंगे, तो ये बदलाव इतना साफ और गहरा होगा कि घर वाले दंग रह जाएंगे। वे सोचेंगे, ये वही इंसान है जो हर वक्त फोन में घुसा रहता था, अब ये फोन से ज्यादा किताब और काम पर ध्यान दे रहा है। और छठी आदत है कृतज्ञता, यानी कि ग्रैटिट्यूड। हर दिन सुबह या रात को 3 ऐसी चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपकी सोच को नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी में ले जाएगा। परिवार को भी यह महसूस होगा कि अब आप शिकायत कम करते हैं और आभार ज्यादा जताते हैं। पहले जहां आप छोटी सी बात पर गुस्सा कर देते थे, अब आप आभार व्यक्त करके माहौल हल्का कर देंगे। ये बदलाव परिवार को सबसे ज्यादा छुएगा। और 7वीं आदत है लक्ष्य तय करना और उस पर काम करना। नेपोलियन हिल ने कहा था कि जिसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उसकी जिंदगी बिना दिशा की नाव की तरह होती है। तो इन 14 दिनों में आपको हर दिन अपने लक्ष्य को लिखना है और उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाने हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है पढ़ाई में सुधार लाना, तो हर दिन 1 घंटा सिर्फ उसी विषय पर काम करें जिसमें आप कमजोर हैं। या अगर आपका लक्ष्य है फिटनेस, तो हर दिन उस दिशा में कुछ करें। जब घर वाले देखेंगे कि आप बिना टाले हर दिन लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं, तो वे आप पर गर्व करेंगे।
दोस्तों, ये आदतें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन असली बदलाव इन्हीं साधारण आदतों से शुरू होता है। सोचिए, अगर आप 14 दिन तक लगातार सुबह जल्दी उठें, शरीर को सक्रिय करें, किताब पढ़ें, लिखें, फोन का इस्तेमाल सीमित करें, आभार व्यक्त करें और लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं, तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात, आपके परिवार को लगेगा कि उन्होंने आपको नया जन्म लेते हुए देखा है। पार्ट 3, कार्यवाही, एक्शन प्लान। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि बदलाव की शुरुआत मानसिकता से होती है और फिर आदतों से। लेकिन अगर इन दोनों बातों को सिर्फ समझकर ही छोड़ दिया जाए और उन पर अमल न किया जाए, तो ये सब बस एक किताब की तरह रह जाएगा, जिसे पढ़कर अच्छा तो लगा, लेकिन जिंदगी में कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अब सबसे अहम बात आती है, कार्यवाही। नेपोलियन हिल ने हमेशा कहा कि सोच और विश्वास तभी काम करते हैं जब उन्हें कर्म के साथ जोड़ा जाए। यही वजह है कि अब मैं आपको एक 14 दिन का रोड मैप देने जा रहा हूं। ये कोई जटिल योजना नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों की एक श्रृंखला है जिन्हें आप रोज अपनाएंगे और सिर्फ 2 हफ्ते में खुद देखेंगे कि आपकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट चुकी है। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ खेल की रणनीति समझे और मैदान में उतरे ही नहीं, तो क्या वो जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह आप भी अगर बदलाव चाहते हैं तो आपको मैदान में उतरना ही होगा। ये मैदान है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी। अब आइए देखते हैं ये 14 दिन का एक्शन प्लान कैसे काम करेगा। डे 1 to 2, नींव रखना। इन 2 दिनों का काम है शुरुआत करना। पहले दिन सुबह अलार्म लगाइए और उस समय पर उठ जाइए जिसे आप ठान लें। चाहे आपको कितनी भी नींद आए, खुद को उस बिस्तर से उठाइए। यही वो पहला युद्ध है जिसे जीतना होगा। फिर दिन में कम से कम 15 मिनट शरीर को सक्रिय करने के लिए लगाइए। ये योग हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, या बस तेज चलना। और रात को सोने से पहले एक कागज और पेन लेकर लिखिए कि दिन कैसा गुजरा। ये 3 बातें लिखें। आज मैंने क्या सीखा, आज किसके लिए आभारी हूं, और कल मैं क्या बेहतर करूंगा। ये छोटे छोटे कदम आपको मानसिक रूप से ये एहसास दिलाएंगे कि बदलाव शुरू हो चुका है। परिवार भले ही पहले दिन में ना पहचाने, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। डे 3 to 5, स्थिरता लाना। अब आप नई आदतों के साथ थोड़ा सहज होने लगेंगे, लेकिन ये सबसे नाजुक समय है क्योंकि यहाँ पर आलस आपको वापस खींच सकता है। तो इन 3 दिनों में अपने रूटीन को स्थिर कीजिए। सुबह जल्दी उठना अब नियम बनाइए। किताब पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे सिर्फ 10 पन्ने ही क्यों ना हो। मोबाइल फोन को सीमित कीजिए और सिर्फ जरूरी काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। परिवार को यह बदलाव दिखने लगेगा। वो नोटिस करेंगे कि आप बार बार फोन नहीं देख रहे, आप ज्यादा केंद्रित दिख रहे हैं और आपकी बातचीत में भी गंभीरता आई है। डे 6 to 7, पहचान बदलना शुरू। अब आपका परिवार साफ दिखेगा कि आप बदल रहे हैं। छठे और 7वें दिन तक आपकी आदतें आपके व्यवहार में उतरने लगेंगी। सुबह की ताजगी, शरीर की ऊर्जा और किताबों से मिली समझ आपके चेहरे और बोलचाल में झलकने लगेगी। इन 2 दिनों में आप अपने लक्ष्य को कागज पर साफ लिखिए। यह लक्ष्य छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। और हर दिन 1 घंटा उस पर काम करना शुरू कीजिए। अब आपके घर वाले ये देखेंगे कि ना सिर्फ आप अपने दिनचर्या बदल रहे हैं, बल्कि भविष्य की ओर भी गंभीरता से कदम बढ़ा रहे हैं। डे 8 to 10, परिवार को प्रभावित करना। अब तक आपका परिवार सोचने लगा होगा कि ये बदलाव असली है या बस कुछ दिनों का जोश। तो इन 3 दिनों का काम है उन्हें ये यकीन दिलाना कि ये स्थायी बदलाव है। इस समय आपको सबसे ज्यादा अनुशासित दिखना होगा। हर सुबह वही समय, हर दिन वही आदतें और हर रात वही जर्नलिंग। लेकिन अब एक अतिरिक्त काम जोड़िए, परिवार के साथ समय बिताना। फोन की जगह उनसे बातचीत कीजिए, घर के छोटे छोटे कामों में मदद कीजिए। ये देखकर वे हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पहले शायद आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते थे। अब वो समझेंगे कि आपका बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए है। डे 11 to 12, आत्मविश्वास की उड़ान। अब आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। सुबह उठना अब मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि ये आपकी पहचान बन जाएगा। व्यायाम और पढ़ाई से शरीर और दिमाग दोनों मजबूत होंगे। इन 2 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपने वो आलसी और टालमटोल करने वाला इंसान पीछे छोड़ दिया है। अब आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका होगा कि आपके चेहरे से ही ये झलकेगा। घर वाले आपको देखकर सोचेंगे
क्या वाकई सिर्फ 2 हफ्ते में ये इतना बदल सकता है? डे 13 to 14, नया जन्म। अब ये आखिरी 2 दिन हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा महत्व देना है। अब तक आपने नई आदतें बना ली हैं, आत्मविश्वास पा लिया है और परिवार को प्रभावित कर लिया है। अब इन 2 दिनों में आपको यह एहसास दिलाना है कि यह सफर यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। डे 13 को बैठकर पूरे 12 दिन का रिव्यू कीजिए। लिखिए कि आपने क्या सीखा, किन चीजों पर गर्व है और कहां सुधार की जरूरत है। डे 14 को परिवार से खुलकर ये बात कीजिए कि आपने ये बदलाव क्यों किया और आगे आप क्या करने वाले हैं। ये ओपननेस उन्हें और ज्यादा हैरान कर देगी। वो समझेंगे कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। दोस्तों, ये पूरा 14 दिन का सफर सिर्फ आपकी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य की नींव भी है। जब आप लगातार 2 हफ्ते इन आदतों पर टिक जाते हैं, तो ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और यही असली जादू है। अब आपका परिवार, आपके दोस्त और यहाँ तक कि आप खुद भी कहेंगे कि मैंने खुद को बदल दिया है। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए रुकिए। गहरी सांस लीजिए और अपने पिछले 14 दिनों की कल्पना कीजिए। वो पहला दिन याद कीजिए जब आपने बिस्तर से खुद को खींचकर उठाया था, जब नींद और आलस आपको रोकना चाह रहे थे, लेकिन आपने खुद से कहा, नहीं, मुझे अब बदलना है। वो दूसरा दिन याद कीजिए जब आपने पहली बार डायरी में लिखा था कि आज आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन गई। वो दिन याद कीजिए जब आपने पहली बार बिना फोन उठाए किताब खोली थी और अचानक आपको महसूस हुआ था कि किताबों में वो शक्ति है जो घंटों मोबाइल स्क्रीन में भटकने से नहीं मिलती। ये 14 दिन का सफर आसान नहीं था। इसमें आलस ने आपको खींचा, बहाने बनाने की आदत ने आपको रोका और कई बार आपने खुद से कहा, क्या वाकई इससे कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर आपने इसे पूरा किया है, तो अब आप जानते हैं कि फर्क सिर्फ पड़ा ही नहीं, बल्कि इतना गहरा पड़ा कि आपके परिवार और आपके आसपास के लोग भी हैरान रह गए। याद रखिए, आपने जो भी कदम उठाए वो छोटे छोटे थे। सुबह जल्दी उठना, 15 मिनट का व्यायाम, 10 पन्ने पढ़ना, 10 मिनट लिखना, आभार व्यक्त करना, ये सब कोई बहुत बड़ी बातें नहीं लगती, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों ने मिलकर आपके जीवन की दिशा बदल दी। और यही नेपोलियन हिल का संदेश था कि महान उपलब्धियां कभी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला से आती हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या? क्या आप इन 14 दिनों के बाद फिर से वही पुरानी जिंदगी जीना चाहेंगे? क्या आप फिर से उसी आलस, उसी टाल मटोल और उसी लापरवाही में लौटना चाहेंगे? या फिर आप इन 14 दिनों को अपनी नई जिंदगी की पहली सीढ़ी बनाना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आपने 2 हफ्ते लगातार खुद को बदल लिया है, तो अब आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस सफर को 14 हफ्तों तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने ये कर लिया, तो कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। अगर आप चाहें तो इसे 14 महीनों तक ले जा सकते हैं। और अगर आपने ये कर लिया, तो आपकी पहचान ही बदल जाएगी। फिर आपके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ये कहेगी कि ये वही इंसान है या ये एक नई शख्सियत है। आपकी पुरानी जिंदगी अब पीछे छूट चुकी है। वो आलसी, थका हुआ, बिना दिशा का इंसान अब इतिहास है। अब आप वो इंसान हैं जिसने खुद को साबित किया है। अब आप वो इंसान हैं जिसने ये दिखा दिया है कि बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असलियत में भी संभव है। और याद रखिए, दुनिया हमेशा उन लोगों का सम्मान करती है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान बदलते नहीं, लेकिन आपने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकते हैं। आपने साबित कर दिया कि बदलाव संभव है, और यही आपके परिवार को सबसे ज्यादा हैरान करेगा। वे देखेंगे कि आप अब वही इंसान नहीं हैं जिसे वे पहले जानते थे। अब आप मजबूत हैं, आत्मविश्वासी हैं और अपने भविष्य के प्रति गंभीर हैं। दोस्तों, असली खेल यही है कि आप इस बदलाव को सिर्फ 14 दिन तक सीमित ना रखें। इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लीजिए। हर सुबह वही ऊर्जा, वही अनुशासन, हर दिन वही किताबें, वही कृतज्ञता, हर शाम वही डायरी, वही आत्ममंथन, और हर समय वही लक्ष्य, वही जुनून। अगर आपने ये कर लिया, तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, सपने देखने वालों की दुनिया होती है,
लेकिन सपने सिर्फ देखने से नहीं पूरे होते, उन्हें पूरा करने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। और आपने ये 14 दिन में साबित कर दिया है। तो आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो अपने आप से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि अब आप वापस पुराने इंसान की तरह नहीं जिएंगे। वादा कीजिए कि आप हर दिन इन आदतों पर काम करेंगे। वादा कीजिए कि आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और सबसे बढ़कर खुद को हैरान करते रहेंगे। आपका भविष्य अब आपका इंतजार कर रहा है, और ये भविष्य सिर्फ 14 दिन की दूरी पर नहीं है। ये तो आपके हर छोटे कदम के साथ आपकी ओर बढ़ रहा है। तो उठिए, आगे बढ़िए और दुनिया को दिखा दीजिए कि जब इंसान ठान लेता है तो सिर्फ 14 दिन में अपनी जिंदगी बदल सकता है।